नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हम लोग रात की पढ़ाई करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आखिरी पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ जाए, लेकिन मेरी सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि आप लोग इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर का कभी भी मूड चेंज हो जाता है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, तो ये लॉन्ग नोट्स में भी आपको दे सकता है। तो आपको इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेनरी 8 क्लॉज है क्या चीज़? ये एक कानून है, ये एक अधिनियम है। हेनरी नाम के एक राजा थे, हेनरी 8 यानी कि इनसे पहले भी 7 राजा हुए होंगे हेनरी ही नाम के, और इनका नंबर 8वां था, इसीलिए इनका नाम हेनरी अष्टम था, यानी कि हेनरी 8। और क्लॉज जो है इसलिए है क्योंकि ये इनका कानून है, इनका ही बनाया हुआ। इंग्लैंड के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। 1509 से लेकर के 1547 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई तब तक इन्होंने शासन किया। तो ये जब भी अपनी इच्छा को और अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनवाना चाहते थे, यानी अपनी इच्छाएं मनवाना चाहते थे, कोई रूल्स लगाना चाहते थे, कोई रेगुलेशन लगाना चाहते थे, जो इनकी इच्छा होती थी उस अनुसार जब भी ये कानून बनाते थे। और इनको उस समय बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, क्योंकि कानून बना के लागू करना इतना आसान कभी भी नहीं रहा है। तो जब भी कठिनाइयां आती थी तो ये क्या करते थे, अपनी जो शक्तियां हैं वो अपने डेलीगेशन को, यानी अपने पावर को डेलीगेट कर दिया करते थे। अपने जो सबऑर्डिनेट होते थे, अपने कार्यकारी अधिकारी होते थे, उनको सौंप दिया करते, जैसे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उससे नीचे के जो भी अधिकारी हों, बराबर के अधिकारी हों, उनको दे दिया करते थे ताकि वो आराम से कानून को लागू करवा सकें। वैसे तो उस टाइम पे भी, हेनरी 8 के टाइम पे भी विधायिका जो भी कानून बनाया करती थी उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है कार्यपालिका में नहीं था, यानी कि जो पेरेंट एक्ट जिसको हम लोग मूल अधिनियम कहते हैं उसमें बदलाव नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि इनको अपने हिसाब से कानून लागू करवाना होता था, तो ये उस हिसाब से इन्होंने एक अधिनियम ही पारित कर दिया, जिसके वजह से बाद में जाके इनको कोई कठिनाई नहीं हो और ये आराम से अपने मन मुताबिक कोई भी रूल और कोई भी रेगुलेशन हो उसको इन्फोर्स करा सकें, उसको लागू करा सकें। इसकी छोटी सी डेफिनेशन, यानी इसके बारे में छोटा सा पॉइंट मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो दोनों ही माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन दोनों के लिए सहूलियत हो। अगर शॉर्ट नोट में आए तो इतना काफी है, और लॉन्ग नोट्स में आता है तो इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। इंग्लिश वाला आपने देख लिया, हिंदी वाला भी आप देखिए। वैसे तो इंग्लैंड में इनके द्वारा इस तरह के प्रत्यायोजित जो विधान हुआ करते थे, ये लोग ये जो अपनी पावर दिया करते थे अपने सबऑर्डिनेट्स को, उसके कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उसके खिलाफ इंग्लैंड में कोई भी इस तरह के प्रत्यायोजन को चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि वहां पर संसद ही सर्वोच्च थी, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम बॉडी थी। लेकिन हेवार्ट नाम के एक बहुत फेमस राइटर थे, बहुत फेमस वहाँ के राइटर थे, जो अक्सर जो है क्रिटिसिज्म ही किया करते थे। वैसे तो जब किसी चीज के लाइक्स होते हैं तो डिसलाइक्स भी होते ही हैं। तो उन्होंने 1929 में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था द न्यू डेस्पोटिज्म। उन्होंने इस किताब में राजा के द्वारा जो भी प्रत्यायोजन किया जाता था, इस तरीके का प्रत्यायोजन कि मूल अधिनियम को ही बदलने का पावर दे के रख दे कार्यपालिका को, इस तरह का जो डेलीगेशन था, इसकी उन्होंने अपनी किताब में बहुत कड़ी आलोचना की। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो है इस तरह के विधान वहां चलते ही रहे। और उसके बाद प्रत्यायोजित विधान तो मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया, जो कि अब इंडिया में भी है। लेकिन यहाँ पर मूल अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि भारत में प्रत्यायोजित विधान जो है, जिनके पास में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उनको जो पेरेंट एक्ट होते हैं उसमें अमेंडमेंट करने का, जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें बदलाव करने का हक नहीं है। हाँ, उसको वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं, और जहां जरूरत पड़े उसमें वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो वो ओरिजिनल एक्ट है, जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है, उसकी वो ओरिजिनलिटी खत्म नहीं कर सकते। तो इंडिया में हेनरी 8 क्लॉज जो है नहीं चलता है, और ब्रिटेन में ये हेनरी 8 क्लॉज तो था, लेकिन अब हेनरी 8 क्लॉज की जगह जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने ले ली है।
तो यही था आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कि इंडिया में वैलिड नहीं है। इंग्लैंड में ये वैलिड जरूर था, लेकिन अब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चलता है, लेकिन मूल अधिनियम में बदलाव नहीं हो सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंप्लीट कर दूंगी, तो कि मैंने किया। अब इसको पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए। आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दें, और आप वाकई में सीरियस है पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो सब्सक्राइब ना करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। गुड नाइट फ्रेंड्स।